त्रिकोणमिति के बारे में ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसमें एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाए हैं, जिसमें त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B समकोण है और शेष दो कोण A और C दो न्यून कोण है। इसमें 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, जो AC है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, उसे S से सूचित करते हैं। शेष अन्य दो भुजा दो कोण A और C, शेष अन्य दो न्यून कोण है A और C। इसमें कोण A के लिए लंब परपेंडिकुलर BC है और आधार बेस AB है। यानी न्यून कोण समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने वाला, जैसे ये एक न्यून कोण है तो इसके सामने वाला भुजा BC को लंब कहेंगे कोण A के लिए। कोण A के लिए कोण C के लिए, कोण C भी एक न्यून कोण है और इसके लिए AB लंब होगा, क्योंकि कोण C के सामने वाला भुजा AB। कोण C के लिए लंब परपेंडिकुलर AB होगा, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा AB है। और C के इस कर्ण के साथ संलग्न भुजा C के लिए आधार BC होगा और ये के लिए आधार AB होगा। ये के लिए लंब BC, कर्ण AC और आधार AB होगा। C के लिए कर्ण AC, लंब AB, आधार BC होगा। यानी न्यून कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं और शेष जो एक भुजा बच जाता है उसको आधार कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90, शेष दो कोण न्यून कोण होता है। चूंकि न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। और एक कोण 90 है तो शेष दो कोणों का योग 90 होगा। एक यदि 1 डिग्री होगा तो दूसरा 89 डिग्री होगा, जो 0 से ज्यादा है और 90 से कम है। तो आप लोग समझे इसमें कि लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं और कर्ण किसको कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो यदि हम इतना जान गए होंगे लंब किसको, एक समकोण त्रिभुज में लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं और कर्ण किसको कहते हैं, तो हम त्रिकोणमिति में ही आप लोग को एक फॉर्मूला बताते हैं।
उसके आधार पर एक्सरसाइज 8.1 को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में जाने। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा, थीटा जहां न्यून कोण है, साइन थीटा बराबर P बाई एच आणि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर B बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा बराबर P बाई B और परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका अब साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई B, ऐसे भी होगा। इसको लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक इसका अपोजिट साइन का कॉसेक थीटा बराबर ठीक उल्टा आणि एच बाई पी, ये हुआ हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर अर्थात कर्ण बटे लंब। कॉस का सेक होता है सेक थीटा, और सेक थीटा ठीक है उल्टा हाइपोटेनस बाई बेस आणि कर्ण बटे आधार। टेन का कॉट होता है कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा में होता है B बाई P बेस बाई परपेंडिकुलर आणि आधार बटे लंब। यहां थीटा एक न्यून कोण है, थीटा यहां न्यून कोण है। ये फार्मूला हुआ। ये फार्मूला जानने के बाद ऊपर लंब आधार कर्ण जो हम लिखाए हैं वो चीज का उपयोग कीजिएगा, तो आप 8.1 एक्सरसाइज को बनाने में सुविधा होगी। बंद कर फिर आगे अब एक्सरसाइज लिखना पड़ेगा, नोट करेगा। प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आणि प्रश्न तो है जो ज्ञात करना है,
साइन ए बराबर वाट, कॉस ए बराबर वाट। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी बराबर वाट, कॉस सी बराबर वाट। इसमें एक पाइथागोरस तीर्थ से सबसे पहले हम AC निकालेंगे, या निकालेंगे कर्ण AC बराबर, तो AC में होगा AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर का ओवर रूट। इसमें AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 का वर्ग होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 और 6 15 के 5, 7 4 11 12 के 2, 5 और 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो होता है 25 सेंटीमीटर। ये AC ज्ञात हो गया। एक फार्मूला होता है, ध्यान देंगे आप लोग, फार्मूला ये होता है पाइथागोरस में, और होता है H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का ओवर रूट, P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का ओवर रूट, और B बराबर H स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का ओवर। ये ध्यान में रखिएगा, ये पाइथागोरस ट्रिक है, और इसमें इससे 3 भुजा में से यदि 2 भुजा मालूम रहे तो इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसी के माध्यम से हम लोग यहाँ निकाले हैं। अब यहाँ आ जाइए फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट में साइन ये तो जानते हैं, साइन ये, इसके लिए लंब कोण होगा, कर्ण कोण होगा, यानी इसको कहते हैं हम लोग P/H होता है फॉर्मूला। अब साइन ये के लिए P कौन होगा, तो इसके सामने वाला भुजा, ये के सामने वाला भुजा BC हुआ, तो BC होगा। और कर्ण तो सबके लिए एक ही होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, तो AC। अब हमको वैल्यू बैठाना है साइन ये, तो साइन ये में BC कितना है 24 सेंटीमीटर, AC कितना है, तो अभी निकाले हम AC। AC अभी निकाले 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, साइन ये बराबर 24/25। एक आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा है, इसी में दूसरा 7, ये के लिए BC है
7 तो 7 होगा, और ये 7 हुआ BC 7, इसको हटा दीजिए, हटेगा क्या, 7 BC हो जाएगा 7, और AC 25 है तो 25 हो गया, एक हो गया। दूसरा आ जाइए, इसी में है cos C, तो cos का फॉर्मूला होता है B/H। अब C के लिए B कौन है तो BC है, क्योंकि इस कोण के साथ संलग्न भुजा BC है कर्ण के अलावा, इसलिए सामने वाला लंब होता है, संलग्न भुजा आधार होता है, तो BC होगा cos C BC, और कर्ण वही AC, तो cos C बराबर BC, तो BC 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर देंगे, बटे AC 25, तो 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, cos C बराबर 7 बटे 25, एक दूसरा ही है। यहां के बाद आप लोग ध्यान देंगे, इसका दूसरा समझ लीजिएगा, आप लोग बनाइएगा, sin C एक बना देते हैं, दूसरा का बना देते हैं, पहला sin C, तो यहां भी होता है sin है तो निश्चित रूप से P/H होगा, जब P/H होगा, लेकिन C के लिए लॉग दूसरा होगा, तो sin C, P जो होगा C के लिए वो ये भी है, और H वही होगा AC कर्ण हाइपोटेनस। अब sin C ये भी कितना है 24 सेंटीमीटर, फिर H ये अभी निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, sin C बराबर 24 बटे 25। अब इसी प्रकार जो है cos C, तो cos C के लिए B/H होगा, यहाँ दे देते हैं, ये है दूसरा वाला बनाएंगे, cos C B/H, यहां बढ़ा दिए हम ये वाला, अब यहां cos C, तो cos C में cos C हम लोग दूसरा, पहला ये हुआ, दूसरा में देखिए एक है cos C, तो B/H, तो इसके लिए क्या होगा BC, यानी cos C के लिए BC बटे AC, cos C के लिए, तो इसके लिए ये 7/25, और ये cos C 7/25 होगा, चूंकि ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो ये यहां है, एक जो बच गया cos A, चाहे sin A हो, cos A हो, sin C हो, cos A हो, फार्मूला सभी के लिए वही होता है जो लिखा है, जैसे sin थीटा तो P/H, cos थीटा B/H, tan थीटा P/B, sec cosec cot सब वही होता है, लेकिन कोण के आधार पर लंब और लंब और आधार होता है, इसलिए
सभी इसी प्रकार से बनाएंगे। कोण कोण के आधार पर ही बनाएंगे आप लोग। दूसरा नंबर में भी है, तो आप लोग को हम सिर्फ बना देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। आकृति दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण है, तो tan p माइनस cot r ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्यू आर निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद tan p और cot r का वैल्यू निकाल के घटा दीजिएगा, वही आ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो इसमें लंब यानी P है 3 और H है हाइपोटेनस, कर्ण 4 है। तो इसमें बेस B निकाल लीजिएगा। उसके बाद cos A बराबर B/H होता है, वैल्यू बैठा दीजिएगा। और tan A बराबर P/B होता है, तो वहां भी वैल्यू बैठा दीजिएगा। उसी प्रकार 5 नंबर में कितना है, 15 cot A बराबर 8, तो ये 15 इधर गुना में है, उधर जाएगा भागा में, अर्थात cot A बराबर 8/15, यानी आधार हुआ 8 और लंब हुआ 15। तो कर्ण निकाल लीजिएगा और कर्ण निकालने के बाद साइन ए P/H वैल्यू बैठा दीजिएगा और सेक ए कर्ण बटे आधार यानी P/B और उसका वैल्यू बैठा दीजिएगा। छठा नंबर या 5वां नंबर, यदि सेक थीटा 13/12 यानी कर्ण 13 आधार 12, तो लंब निकाल के एंड सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी शेष जो बच जाता है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, पांचों का वैल्यू बैठा दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिएगा, समझ के बनेगा तो बना के लाइए और फिर आगे बताया जाएगा।